नमस्कार दोस्तों। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी पे एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं कि आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की है। दिल्ली लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना ने इसकी एनआईए जांच की डिमांड की है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दिल्ली एलजी वांट्स एनआईए प्रॉब अगेंस्ट केजरीवाल फॉर रिसीविंग खालिस्तानी फंडिंग। इन्होंने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा। कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई है 2014 से 2022 के बीच में फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस फॉर फैसिलिटेटिंग दी रिलीज ऑफ देवेंद्र पाल भुल्लर। ये एक अलग से आतंकवादी है जो 2001 से अमृतसर जेल में बंद है एंड स्पाउजिंग दी प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स इन पंजाब। तो इन्होंने रिकमेंड किया है एनआईए की जांच जो है होनी चाहिए अगेंस्ट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल फॉर अलेगडली रिसीविंग पॉलिटिकल फंडिंग फ्रॉम द बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस। और सिख फॉर जस्टिस की बात करें तो ये वही आतंकवादी संगठन या फिर खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है जो इंडिया में बैन है 2020 से ही। इसकी स्थापना 2007 में गुरपंतवंत सिंह पन्नू के द्वारा की गई थी। ये वही व्यक्ति है जिनकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस आज इतने शोर हो चुके हैं। तो ये व्यक्ति अमृतसर में पैदा हुआ और वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है। 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने इसे आतंकवादी घोषित किया था। पैसे का लालच देकर युवाओं को अपने साथ जोड़ता है। यूएस यूके कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट्स चलाए जाते हैं उनमें पैसे देके इंडियन यूथ को भर्ती करता है। इसके अलावा आईएसआई एंड अमेरिका की जो सीआईए है उनकी मदद से खालिस्तानी मूवमेंट्स को चला रहा है। तो इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग SJF Sikh for Justice seeks to achieve self-determination for Sikh people in their historic homeland in Indian land Punjab and establish a sovereign state that Khalistan। यानी कि एक अलग से देश की डिमांड करते हैं जिसका नाम होगा खालिस्तान। और वर्तमान के पंजाब, हरियाणा और कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का मिला के ये रीजन बनने वाला है। तो ये इनका एजेंडा है। भारत को तोड़ने की जो है बात करते रहते हैं। और बीते दिनों आपको याद होगा हरदीप सिंह निज्जर वो अलग से एक आतंकवादी संगठन का मेंबर था या फिर हेड था। 10 लाख का इनामी था हरदीप सिंह निज्जर। आई थिंक खालिस्तानी टाइगर फोर्स या फिर खालिस्तानी टाइगर फ्रंट जो भी है उसका ये हेड था। ये मारा जाता है कनाडा में। तो उसके बाद ये मूवमेंट काफी हवा ले जाता है कि इंडिया हमारे लोगों को मरवा रहा है। और वर्तमान में भी आप देख पाओगे कनाडा ने हमारे 3 इंडियन लोगों को वहां पे अरेस्ट किया है। तो ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है, राइट। तो उस समय इन्होंने रेफरेंडम करवाया था 2020 में खालिस्तान को लेकर और फिर 2022 में भी ऐसा ही किया। इसके अलावा जब ये हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था तो हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं यूएस में, यूके में, कनाडा में, उनके पोस्टर्स इन्होंने जारी किए थे कि इनको जो है मारना है और शहीद हरदीप सिंह निज्जर के ये हत्यारे हैं। तो मैंने उस समय काफी इस पूरे मूवमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी। 7 से 8 वीडियो आप देख पाओगे। अगर रेफरेंस के तौर पे चाहो तो इनको आप विजिट कर सकते हो, राइट। तो ये जो व्यक्ति है हरदीप सिंह निज्जर, इसी का संगठन है सिख फॉर जस्टिस और इस व्यक्ति से या फिर इस संगठन से पैसे मिले हैं आम आदमी पार्टी को, ऐसा अभी के लिए आरोप है। ये कोई सिद्ध नहीं हुआ है, केवल आरोप है। दूसरा यहाँ पे एक नाम आया था डीएस भुल्लर का। आपको बता दूं 1993 में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसका एक मुख्य आरोपी था, कन्विक्टेड। इसको कन्विक्ट किया गया था 2011 में और डेथ सेंटेंस इसको सुनाई गई थी। इसके बाद आपको बता दूं 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से इसको फिर जो है ये चीजें बदल दी जाती हैं। इसके बाद इनको तिहाड़ जेल में भेजा जाता है लेकिन 2015 में तिहाड़ जेल से इसको अमृतसर जेल में शिफ्ट किया जाता है और वर्तमान में आप देख पाओगे 24 साल से भी ज्यादा इसको हो चुके हैं जेल में बंद हुए। इसके बाद बात करें तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने डिमांड किया है इनके रिलीज को अहेड ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड पंजाब असेंबली इलेक्शंस। 2022 में पंजाब में असेंबली इलेक्शन हुए थे। उस समय आपको पता है कि व्यक्ति थे जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर थे। दिल्ली में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अरविंद केजरीवाल सरकार से लिखित में एक लेटर की डिमांड की थी कि इस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, यानी कि डीएस भुल्लर को छोड़ा जाएगा तभी वो अनशन को खत्म करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको एक लेटर भी मिला था। 2022 में भी काफी सारी चीजें सर्कुलेशन में थी। एक लेटर इस तरीके का सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पे जिसमें आम आदमी पार्टी पे आरोप लगे थे कि सिख फॉर जस्टिस ने खुला समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को कि पंजाब में आप आइए, सरकार बनाइए, आपको समर्थन दिया जाएगा, आपको पैसे की
फंडिंग दी जाएगी, लेकिन उसके बदले में पेस बॉलर जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए और पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको हवा दी जाए। ठीक है। हालांकि उस समय 2022 में इंडिया टुडे के फैक्ट चेक कमेटी या फिर जो टीम है उसके द्वारा इसे एक फर्जी लेटर बताया गया था। बाकी ये चीजें 2022 में भी सर्कुलेट हुई थी। तो अभी और भी आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पे और केजरीवाल जी पे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि पता चलता है मेरे व्यूअर्स जो हैं सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। राइट। खैर, आगे बात करें तो और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल 2014 में जब न्यूयॉर्क गए थे, वहां पे गुरुद्वारा रिचमंड हिल है, तो उसको विजिट करने के दौरान उन्होंने प्रो खालिस्तानी सिख लोगों से मुलाकात की थी और एक सीक्रेट डोर मीटिंग भी उनके साथ में हुई थी। ठीक है। जो खालिस्तानी लोग हैं उनके साथ में अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी। तो वहां से ही इन्होंने जो है इनके देवेंद्र पाल जो है इनकी रिहाई की भी बात वहां से चली थी कि आप देवेंद्र पाल को इंडिया में रिहा करवा दीजिए और इसके एक्सचेंज में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी जो है इलेक्शंस में इन पैसे का इस्तेमाल कर। एक आम आदमी पार्टी के फॉर्मर वर्कर हैं मुनीश कुमार रायजादा, उनके 2014 के ट्विटर के एक पोस्ट को साइट किया गया है। उसमें एक पिक्चर को शेयर किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है सिख लीडर्स के साथ में एट रिचमंड हिल गुरुद्वारा न्यूयॉर्क इन 2014। और एज पर द लेटर जो कि होम मिनिस्ट्री को लिखा गया है, रायजादा कंफर्म्ड इन हिज ट्वीट दैट अरविंद केजरीवाल not only attended public meetings but also held a closed door session with the pro खालिस्तानी leaders at the same venue। और इसी में ये सारी बातें पैसे के लेन देन की हुई होंगी, ऐसा आरोप लगा है। इसके अलावा आपको बता दूं 2022 में ही आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के असेंबली स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधावन, उन्होंने भी कनाडा में जाके खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से मुलाकात की। ये व्यक्ति आप देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ा प्रो खालिस्तानी लीडर है, इसका नाम है हरजीत सिंह बाजवा। और हरजीत सिंह बाजवा से इन्होंने मुलाकात की थी। हरजीत सिंह बाजवा की बात करें तो ट्विटर पे या फिर वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे हर दिन खालिस्तानी सिंपैथाइजर, खालिस्तानी समर्थनों की पोस्ट वीडियोस डालता रहता है। उनसे इन्होंने मुलाकात की थी और इनके ऊपर भी उस समय गंभीर आरोप लगे थे। तो बता दूं ये पंजाब असेंबली में अभी भी क्या है, स्पीकर हैं और एक एमएलए भी हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो कि रमेश नायडू का एक ट्वीट है, इन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल टू इंटेंशन आर वेरी वेरी डेंजरस विच इज ट्राइंग टू फुलफिल नाउ आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन पंजाब। किस इंटेंशन की बात कर रहे हैं आपको बताऊं, 2017 में जब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी पे। उन्होंने कहा केजरीवाल टोल्ड मी ही वुड बिकम पीएम ऑफ खालिस्तान वन डे, कि खालिस्तान जो नया देश बनेगा उसका एक दिन पीएम बनेगा। अब ये भी आरोप लगाए गए थे उस समय। कोई आपको पता बड़े नेता हुआ करते थे, कुमार विश्वास एक अच्छे पोएट हैं। इन्होंने आरोप लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा वो एक दिन या तो सीएम बनेंगे खालिस्तान के या फिर पीएम बनेंगे ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन, और जो होगा खालिस्तान। ठीक है। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल पे यानी कि पार्टी पे हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं कि ये खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं, समर्थक हैं। और अभी भी देखिए ये जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है। दिल्ली गवर्नमेंट की इसके ऊपर जांच, एनआईए की इसके ऊपर जांच होगी, फिर उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तो वर्तमान में आपको बताऊं आज की न्यूज ये है, ताजा खबर, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल वाला, और अरविंद केजरीवाल की जो बेल की प्ली है वो उसकी आज हियरिंग्स हो रही है कि उनको रिहा किया जाएगा या नहीं। क्योंकि लोअर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट, वहां से इनको बेल नहीं मिली थी। ठीक है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर इनको बेल नहीं मिलती है तो इनको जो है वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा। और इसके ऊपर भी मैंने एक सेशन किया था, अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। लिंक इन सब का कमेंट बॉक्स में आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मिल जाएगा। राइट। तो ये सेशन था। आपका क्या मानना है कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहीं ना कहीं खालिस्तान से मेल खा रही है, या फिर ये सब फॉल्स एलिगेशंस हैं? तो मुझे जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। एंड आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले, चैनल पे यदि आप नए आए हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।